Australia. This is Priyanka Chopra. You're listening to the Radio Manpasand. दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, सलाम, नमस्ते और सुप्रभात। आप सब लोग कैसे हैं? जी हाँ, मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष। अनदर मनपसंद मॉर्निंग लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप सबकी मॉर्निंग और दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय चल रहा होगा। जी हाँ, कोरोना वायरस के चक्कर में हम सब घर से ही काम कर रहे हैं मोस्टली। तो अब तो कैनबरा की मैं बात करूँ तो कैनबरा में तो अब धीरे धीरे खुलने लग गया है। जी हाँ, रेस्टोरेंट्स, कैफेज वगैरह तो खुल गए हैं। 10 लोगों से ज़्यादा वहाँ पे जा नहीं सकते। जी हाँ, लास्ट फ्राइडे नाइट से सैटरडे की सुबह से। और न्यू साउथ वेल्स में भी वही 10 लोगों का रिस्ट्रिक्शंस है, 10 लोगों से ज़्यादा। और सोशल डिस्टेंसिंग तो ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बस में हो, ट्रेन में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, सुपर मार्केट्स में शॉपिंग कर रहे हो। और नॉन एसेंशियल शॉपिंग शुरू हो गई है, तो प्लाजाज खुल गए हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, रिटेल शॉप्स खुल गई हैं। बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, उनकी इकोनॉमी पे बढ़ानी है हम सबको, तो खुल गए। और साथ में एक और खुशखबरी यहाँ कैनबरा की भी बताऊं कि कैनबरा वासियों, आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि जून 1 जून जो है वहाँ आप लोग अब हॉलीडे मनाने जा सकते हैं। क्योंकि न्यू साउथ वेल्स, सिडनी और रीजनल जो हमारा जो एरिया है, चाहे वो कोस्ट का हो, चाहे नॉर्थ कोस्ट हो, चाहे साउथ कोस्ट हो, मेरे ख्याल से स्नोई माउंटेन्स भी आता है उसमें, तो वो अब खुलने वाला है 1 जून से। जी हाँ, जो न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर हैं ग्लैडिस बेरेजिक्लियन, उन्होंने अनाउंस किया है कि 1 जून से रीजनल ट्रैवल विल बी अलाउड फॉर नो रीजन। हॉलीडेज मना सकते हैं, तो अभी से बुकिंग करना शुरू कर लीजिए और कोस्ट जाइए, साउथ कोस्ट। जी हाँ, साउथ कोस्ट गए हुए कितने महीने हो गए। जी हाँ, हम लोग सोच रहे थे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कभी तो जाएंगे, लेकिन कभी पहले वहाँ ड्रॉट था, फिर उसके बाद बुश फायर आया, फिर अब तो कोरोना वायरस ने बहुत जकड़ के रखा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग वेरी वेल। ये सब आप लोगों का सहयोग है, सपोर्ट है, और हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे खुल रहा है, रेस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे हट रही हैं, और हम सब लोग जो जिंदगी थी हंसती खेलती, घूमने फिरने वाली और सोशलाइजिंग वाली, पार्टी वाली, वो सब जिंदगी अब धीरे धीरे वापस आएगी। जी हाँ, स्कूल्स भी खुल रहे हैं। स्कूल्स न्यू साउथ वेल्स में अगले मंडे से खुल जाएंगे। यहाँ पे भी, ACT में भी यही हाल है। तो आपके शहर में, आपके देश में, जहाँ आप सुन रहे हैं, आपका क्या हाल है? कैसे आप लोग इस लॉकडाउन को या सोशल डिस्टेंसिंग को या कि ये कोरोना वायरस को ऐसे इस आइसोलेशन में आप लोग जी रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? चलिए, बात करने के लिए मेरे साथ ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र, कहिए कि नासिक, नासिक इंडिया से हमारे साथ है हमारी प्यारी आरजे प्रियंका, जो कभी यहाँ रेडियो मनपसंद पे हुआ करती थी। आरजे प्रियंका जी नमस्कार। आरजे प्रियंका बोलूं या आरजे रिया बोलूं? यू आर मोर फेमस एज आरजे रिया। हेलो मनीष जी, आप कौन से भी नाम से पुकारो, आवाज से लोग पहचान ही लेंगे मुझे। बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे लाइव ऑन एयर बात करके, बहुत मजा आ रहा है। जी, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ। ये ऐसी सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी आज इस चीज में थोड़ा होप ज्यादा बढ़ गई है मेरे में, ज्यादा खुश हूँ और अच्छा दिन शुरू हो गया है मेरा। तो आज बस मैं खुश हूँ। बहुत बढ़िया, आपसे बहुत दिनों बाद बात हुई मनीष जी। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, आरजे रिया की मैं बात करूँ, कैनबरा आई थी, कैनबरा से फिर सिडनी चलेगी, सिडनी से फिर वो साउथ कोस्ट की चले गई, साउथ कोस्ट से सीधे उड़ के मुंबई चले गई, मुंबई से अब नासिक में बैठी हैं। ये कहानी बताइए, आप कैसे वहां पहुंच गई नासिक में, और अभी लॉकडाउन में है, तो ये ट्रैवल आपने किया या आप ऐसे इसमें फंस गई हैं? नहीं जी, क्या हुआ, एक तो यहाँ से मैं सिडनी आई अपने हस्बैंड के साथ, बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए, जो हो रहा है अच्छे से। हाँ, और वहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड का प्रोजेक्ट है डेकमंस डे में, तो ही इज इन डेकमंस डे राइट नाउ। तो उसके साथ मैं भी वहाँ पे चली गई। तो आप साउथ कोस्ट की बात कर रहे थे, तो मैं बस ऐसे वो मेरे दिल से मैं वहीं पे चली गई। ब्यूटीफुल हमारा एनएसडब्ल्यू का साउथ कोस्ट है, कैनबेरा से इतना नजदीक है, कैनबेरा इज माय जान, क्योंकि
पहली बार मैं ऑस्ट्रेलिया आई तो मैं कैनबेरा में थी। अच्छा। इसलिए कैनबेरा का वो फैमिली वाला फीलिंग है मेरे दिल में। अच्छा। आई मिस कैनबेरा सो मच। अरे वाह, चलिए, सो नाइस हाँ, कि आप कैनबरा और को वहाँ ये, से अभी- हाँ हाँ बताइए। तो अभी मेरे बेबी के साथ मैंने प्लान किया था कि वेकेशन के लिए 3-4 महीने आऊंगी इंडिया, नासिक में, जहाँ पे मेरे फैमिलीज रहती है, मेरे इन लॉज, मेरे मम्मी पापा यहाँ पे रहते, तो सोच लिया थोड़ा समर वेकेशन स्पेंड करेंगे यहाँ पे, इसलिए आ गई। तो आपका ये हालत है कि सौरभ आपके हस्बैंड यहाँ है बेडमिंट्स में, आप वहाँ हैं, तो गाना गाते होंगे, मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। वो यहाँ सोशल आइसोलेशन में है, आप उधर लॉकडाउन में हैं। तो बताइए, चलिए इस जिंदगी के बारे में आपसे और जानेंगे कि कैसे कट रही है आपकी जिंदगे, कैसे आप लोग इस कोरोना वायरस के सोशल आइसोलेशन में कैसे कोप कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं तो हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि भारत में 130 करोड़ की जो जनता को घर में बंद रखना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। और बहुत मुश्किल है। हाँ, चलिए इस बारे में और जानेंगे, लेकिन एक प्यारा सा गीत लगाते हैं। जी हाँ, आज दोस्तों, आज मैं गाने भी ऐसे लेकर आया हूं जो भारत में सिटीज पे, शहरों के नाम पर बॉलीवुड गाने बहुत सारे हैं, हिंदी गाने हैं, और आपको भी कुछ याद आ रहे होंगे। याद करिए। मेरे को तो जब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, नासिक की बात कर रहे हैं, मुंबई याद आ रही है। और हमारे अपने रेडियो मनपसंद में आरजेज सब मुंबई के हैं, अमोद जी, ईरा जी, जगदीश, अपूर्वा एंड निखिल। हमारे जो मणि भाई हैं वो भी आधे मुंबई के हैं, आधे चेन्नई के हैं, तो हमारे मुंबईकर्स बहुत सारे हैं। और चलिए उन सबको डेडिकेट करते हुए मुंबई की याद करते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। आरजे रिया, आप लगे रहिए, सुनते रहिए। और आज मेरे साथ आरजे रिया मेरे साथ रहेंगी, जी एज ए को होस्ट। आज बेकाल से ये पहली बार हो रहा है मेरे ख्याल से कि एक आरजे उधर और एक आरजे इधर। हम अपने घर से सोशल आइसोलेशन में अपने घर से आपके घर तक पहुंच रहे हैं, तो आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी पूरा तड़का लगा के, क्योंकि ये है बॉम्बे मेरी जान, जीना यहाँ, जी हाँ, बड़ा मुश्किल है, ये है मुश्किल। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए। हम यूं गए और यूं आए। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नामो निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस,
खुद काटे गले सबके, कहे इसको बिजनेस, एक चीज के है कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान, दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। जी हाँ, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। और किसी जमाने में ये बॉम्बे हुआ करता था, अच्छा लगता था बॉम्बे बोलना, बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं मुंबई मे बी नॉट, लेकिन और नहीं, महाराष्ट्रियन सारे मेरे पीछे लग जाएंगे। जय महाराष्ट्र। और जय महाराष्ट्र की बात कर रहे तो इस समय मेरे साथ जिया को होस्ट कर रही है आरजे रिया, ऑल द वे फ्रॉम नासिक है या नाशिक है, कुछ भी बोले, डजंट मैटर। आई थिंक नाशिक हो गया, वो भी मराठी में नाशिक बोलते हैं और अंग्रेजों ने नासिक दिया था, या कब नासिक पड़ा है ना। तो नहीं, वो पुराने जमाने में नासिक था, वो वापस नासिक हो गया, वापस नाशिक हो गया। नाशिक और अभी कुछ लोग हाँ, अभी कुछ लोग मतलब व्हेन यू टॉक इन हिंदी और इंग्लिश, वो अपने आप नासिक आ जाता है, एंड व्हेन महाराष्ट्रियन कॉल इट, वो नासिक हो जाता है। चलिए जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, ने मनपसंद मॉर्निंग। और मनपसंद मॉर्निंग आज बहुत ही ज्यादा मनपसंद होगी, क्योंकि आरजे रिया हमसे ऑल द वे बात कर रही है। सुबह 5:30 बज रहे हैं, उनको उठा दिया और बड़ी खुशी से उठ के तैयार होके आ गई। आपका तो एक छोटा सा बेटा है आपके साथ इस समय, वो कहाँ है? अभी सो रहा होगा या? वो मेरा छोटा सा अलार्म क्लॉक है। जब ये ऐसे मुझे जरूरत होती है वो 1 घंटा पहले मुझे उठा देता है। अनहद नाम है उनका। अच्छा। तो हाँ, मेरा 7 महीने का बेटा है, तो उन्होंने मुझे बस 4 बजे उठा दिया, तो मुझे ऐसे कोई तकलीफ नहीं हुई सुबह उठने में। तो आपको तो वैसे भी अलार्म लगा के सोना था। तो हाँ, वैसे भी अलार्म तो मैंने ऑफ कर दिया, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा काम इजी कर दिया। तो रिया, आप बताइए कि आपका नासिक में जो है आप लोग रह रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के घर में हैं या अपने ससुराल में हैं इस समय? अभी पेरेंट्स के घर में। जैसे मैं आई, मेरी माँ भी वहीं पे थी ऑस्ट्रेलिया में मेरे साथ, मेरी डिलीवरी के लिए आई थी। तो मैं मम्मी के साथ यहाँ पे आई, तो उन्हीं के घर में हूँ। और जैसे ही हम यहाँ पे आए, 8 दिन में ये लॉकडाउन और ये सब चक्कर शुरू हो गया। तो उस सिलसिले में मैं ससुराल जा ही नहीं पाई, और वही हम सब ऐसे इमोशनल इसमें फंस गए अभी सब लोग, क्योंकि अनहद के दादा दादी भी सेम सिटी में है और हाफ एन आवर के डिस्टेंस में रहते हैं, लेकिन फिर भी दे कांट मीट हिम, यू नो। तो अभी मतलब उसको भी, अनहद को भी अपने दादा दादी से मिलना है, उनको ज्यादा मिलना है अनहद को, लेकिन ये सिलसिले में हम मिल नहीं पा रहे, तो बहुत ऐसे इमोशनल इसमें फंस गए हम लोग। बहुत मुश्किल है। और 2 महीने होने जा रहे हैं मेरे ख्याल से, 31 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है महाराष्ट्र में, और बढ़ा दिया गया है। और तो आप लोग घर में हैं, आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं और आपके भाई बहन होंगे या अनद? भाई है मेरा छोटा। अच्छा, छोटा भाई भी है। हाँ, तो वो भी है। तो कैसी आप लोग की लाइफ होती है? हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते। कि मैं तो यहाँ कैनबरा में, हम लोग कैनबरा में काफी मतलब थोड़ी सी इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं, इतना लॉकडाउन कभी था ही नहीं हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो आप लोगों का कैसे रोज की दिनचर्या होती है? जैसे जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ मेरे ख्याल से 31 मार्च को हुआ था। हाँ, तो कैसे हुआ अभी मेरा किसी भी घर में अगर छोटा बच्चा हो तो दिन कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है समझ नहीं आता। तो हमारा थोड़ा बहुत वैसा है। लेकिन जब मैं आजू बाजू के जो लोग हैं, बाकी जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज है, बाकी कौन सी भी फैमिली, रैंडम फैमिलीज है नासिक में, तो क्या हो रहा है कि शुरू में एवरीवन वाज
ओके ठीक है ये करना है क्योंकि किसी की गलती तो है नहीं इसमें, तो इट्स अ पैंडेमिक, तो एवरीबडी कोऑपरेटेड और घर में रहे लोग। अभी थोड़ा उतावले हो रहे कि कब ये खत्म होगा, कब हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि घर में बैठे शुरू में दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई यहाँ पे जब रामायण महाभारत गवर्नमेंट ने चालू कर दिया नेशनल टेलीविजन पे दिखाना, तो सब लोग मतलब मॉर्निंग तो सबकी सेट ही हो गई समझ लो आप। और उसके बाद फिर शुरू में मैंने देखा कि कैरम से लेके वो सांप सीढ़ी, स्नेक्स एंड लैडर्स, वैसे जो पुराने गेम थे वो बाहर निकले। अच्छा। और घर में से जो टीवी की जो आवाजें आती थी आजू बाजू से, वो टीवी की आवाजें नहीं, वो गेम्स खेलने की आवाज थी, कार्ड खेल रहे थे, ऊनो खेल रहे थे लोग, और फैमिली बैठ के मतलब 4-5 दोस्त एक इकट्ठे होके फिर खेलना वाज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये फैमिलीज एक साथ खेल रहे थे क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग, आप किसी को मिल नहीं सकते, इस वजह से ये सब हो रहा है। और अभी भी उसी ट्रैक पे है लोग, तो थैंकफुली थोड़ा बहुत कोप अप कर रहे लोग इस जिंदगी से, एंड एवरीबडी इज विशिंग कि कब इस हालात से हम बाहर आएंगे, क्योंकि बाहर जाने का मन तो है लेकिन रिस्क खतरा बहुत ज्यादा है और वो नहीं कर सकते। हाँ। तो शॉपिंग वगैरह करने मतलब कैसे, अगर एसेंशियल सर्विसेज लेनी है आपको, दूध, ब्रेड और सब्जी वगैरह, तो ये इसके लिए आप सुबह निकलते हैं कैसे, कब शॉपिंग होती है इसकी? तो ये जो शॉपिंग है तो सुबह 10 बजे शॉप खुलती है, 4 बजे तक खुली रहती है। अच्छा। तो और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए वो व्हाइट कलर के स्क्वायर या फिर सर्कल्स बना के रखे स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, अच्छा, शॉप के बाहर। तो वहीं पे खड़े रह के जब आपका नंबर आएगा तो आपको अगले स्क्वायर जाना है या अगले सर्कल जाना है, व्हाइट जो मार्क किया हुआ है, तो मार्किंग के साथ आपको जाना है। छोटे से छोटी भी दुकान हो तो उन्होंने एक बॉर्डर बनाई है, यू कैन नॉट क्रॉस दैट। अच्छा। और उसी के साथ हाँ वो सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखती है। और जब भी हम सामान घर पे लाते हैं, सब्जियां हो या फिर ग्रोसरी हो, तो हम लोग एक तो नमक के पानी से उसको साफ करते हैं। अच्छा। नहीं तो धूप में पूरा दिन, हाँ ग्रोसरी जो है वो तो धूप में ही रखते हैं और एक दिन के बाद यूज करते हैं। अच्छा, ये पूरा कवर जो है हाँ, ऐसा यहाँ पे तो नहीं करते हम लोग। ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा में जब बात करें तो अच्छा, वहाँ पे ये सब ऐसे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं क्योंकि वो ह्यूमन टच होकर आई है, इसलिए आप लगता है कि एग्जैक्टली वहाँ पे कैसे हम जाएंगे कोल्स वुलवर्थ अपने हाथ से उठा के हम बैग में रखेंगे। यहाँ पे आप जाओगे शॉप में, फिर वो शॉप में काम करने वाला लड़का है वो आपको देगा, आप रखोगे। और फिर मेनी टाइम्स आप यहाँ पे कैश बहुत ज्यादा यूज होती है। अच्छा, हाँ ये तो बात कैश से हाँ तो कैश उससे भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है वायरस का। तो ये हाथ लगते तो फिर आपको घर पे आके नहा धो के उन चीजों को भी नहलाना होता है, साफ करना होता है। तो यहाँ पे समर भी है तो कड़ी धूप है तो बाहर रख देते हैं सामान तो फिर एक दिन के बाद यूज करते हैं। अच्छा, ऑलरेडी मतलब नेचुरली सैनिटाइज हो जाता है आपको उसको। जी, तो कितनी दूर, कितना इंडियन जुगाड़ कितनी दूर आपको शॉप जाना पड़ता? ज्यादा दूर तो नहीं जाना पड़ता है कल से? जैसे मेरे एक दोस्त है इंदौर में, वो कह रहे हैं कि उनको तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है बाहर शॉपिंग करना। उनको तो वेबसाइट पे जाओ, ऑनलाइन शॉपिंग ही करना है और वहाँ के जो म्यूनिसिपल के जो गाड़ियां हैं वो आपको घर में डिलीवरी कर देते हैं। आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है इंदौर में। तो ऐसा कुछ नासिक में भी है? नहीं, वो थैंकफुली नहीं है। अच्छा। क्योंकि नासिक का रिकवरी रेट जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छा। मतलब लोग बीमार उतने एज कम्पेयर टू मुंबई और पुणे उतना ये नहीं हुआ है, इन्फेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है। अच्छा। तो नंबर्स कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो इसलिए वो कंटेनमेंट जोन के अंदर नहीं आता है नासिक। अच्छा, इट्स जस्ट अ रेड जोन। थोड़ा सा तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन लूज कर दिए एंड यू कैन गो टू शॉप्स एंड बाय थिंग्स। बहुत बढ़िया, ऐसा है। और जो अगर समझो हमारे
भगवान ना करो ऐसे कुछ हो लेकिन अगर बिल्डिंग में कोई अगर पेशेंट होता है तो फिर ये सिचुएशन है। नासिक में ऐसे कंटेनमेंट जोन है, लेकिन वो सिर्फ वो इलाके है, पूरे नासिक को उन्होंने बंद नहीं करके रखा है, सिर्फ वो इलाके बंद करके रखे हैं। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू वॉट एवर यू नीड। आपको वो वेबसाइट पे या फिर व्हाट्सएप का यूज यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो नीचे एक आदमी बैठता है, यू जस्ट हैव टू व्हाट्सएप हिम द लिस्ट and he will get you everything. So that's how it's working here now. Very nice. हाँ. और अंदर आने जाने का even सब्जी वाला भी व्हाट्सएप पे ही काम कर रहे हैं। अच्छा। तो उनके नंबर्स है। हाँ जी। और आज के रेट क्या है, आज कौन सी सब्जियां अवेलेबल है, वो व्हाट्सएप पे सुबह आपको मैसेज, सुबह नहीं एक दिन पहले मैसेज कर देते कि कल हम आके ये सब्जियां है, आपको ऑर्डर है क्या। फिर सारी सोसाइटी उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करती है एंड देन दे कॉल दैट भाजी वाला। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर राइट नाउ। लेकिन वो जो मजा है सब्जी वाले के साथ नेगोशिएट करना का, भैया 5 रुपए की चीज दे दो यार, क्यों 1 रुपए तो और कम कर लो, या धनिया फ्री दे दो, मिर्ची दे दो, वो चाम चला जा रहा है, वो मजा नहीं आ रहा है, वो चला जा रहा है। यस इसीलिए वी शुड जस्ट प्रिकॉशन संभाल के सब करके जल्दी से जल्दी सिचुएशन से बाहर निकलना है। अभी बहुत हो गया कैरम खेलना, अभी बाहर जाना है। वो तो है, लोगों का मिलने जुलने का जो मन कर रहा है, गले मिलने का, हाथ मिलाने का, वो था बेकाल से। अभी तो कई महीनों तक हम लोग नहीं गले मिल पाएंगे, ना हाथ मिला पाएंगे, और आई थिंक करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमारी जान खतरे में है और दूसरों की भी जान खतरे में हो सकती है, क्योंकि हर कोई मतलब इतना इम्यून नहीं होता है। वनरेबल पीपल है, जैसे पेरेंट्स हैं या जिसकी इम्यूनिटी वीक है या कोई क्रोनिक डिजीजेस हैं। तो प्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आ रहा है, और मेरे ख्याल से श्रोताओं को भी मजा आ रहा होगा। आपकी नासिक की, महाराष्ट्र की खबरें मिल रही हैं, और भी बातें करेंगे, लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और गाना सुनते हैं। और जैसे आपने कहा, और जैसे आपके और आपके हस्बैंड सौरभ के लिए जो यहाँ बेसमेंट बे में काम कर रहे हैं, बेचारी मेहनत कर रहे हैं, और आप वहाँ एंजॉय कर रही हैं अपने माँ बाप के साथ। और यहाँ उनको आटे दाल का भाव पता लग रहा हो, खुद रोटियां बेल रहे होंगे। खाना बना लेते हैं सौरभ भाई, खाना बना लेते हैं? जी वो अभी 13 साल से वहाँ पे है, तो उनको मतलब शादी के बाद थोड़ी आदत छूट गई, लेकिन वो अभी वापस लग गई उनको। आपने आदत डाल दी। मैंने उसका ख्याल रखा है कि वो भूले ना। तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल से, नहीं तो फेस टाइम से आप उनको बताती रहती हैं कि आटा कैसे गूंदो, बेलो कैसे, जी सब्जी कैसे बनाओ। आटा तो नहीं, वो मेन सब्जी का ही बताती हूँ। अच्छा। वो आटा बनने की इतने कष्ट नहीं उठाते, वो नरमी ब्रेड के सब खा लेते हैं, लेकिन सब्जियां उनको मेरी जैसी लगती है, तो वो मसाला कैसे करना है वो सब मैं बताती हूँ उनको। बहुत बढ़िया। चलिए, सौरभ भाई सुन रहे होंगे। सौरभ भाई, आप फोन करिए, बताइए कैसा चल रहा है आपका हालात, कैसे चल रही है आपकी जिंदगी सोशल आइसोलेशन की, और इतनी दूर आइसोलेशन की, आपके बीवी और बच्चे उधर वहां हैं और आप अकेले यहाँ हैं। चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद जी, पूरा तड़का लगा के। मैं हूँ मनपसंद आरजे मनीष, और मेरे साथ हैं को होस्ट जी आरजे रिया, जो कि ऑल द वे फ्रॉम नासिक हम बात कर रहे हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। और बात कर रहे हैं गानों की, तो एक और गाना आपके लिए बनता है, आप दोनों के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशली है कि बंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मुझे मिला मेरा सजना। चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए प्यारा सा गीत अलका याग्निक की आवाज में। और मूवी थी, कौन सी मूवी थी रिया जी, आपको याद है? ये जूही चावला की मूवी थी, हम है रही प्यार के। हाँ जी, राइट। चलिए, ये प्यारा सा गीत सुनते हैं, आप लोग कहीं मत जाइए, लगे रहिए, सुनते रहिए।
जब याद उसकी आए दिल मेरा धड़क जाए, वो है बड़ा बेदर्दी कितना मुझे तड़पाए, बाहों में उसे ढूंढा, राहों में उसे ढूंढा, गलियों में उसे ढूंढा, फिर भी न मिला सजना, फिर भी न मिला सजना। बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी न मिला सजना। हम है राही प्यार के, हम है राही प्यार के, हम है राही प्यार के। जी हाँ, हम है राही प्यार के, हम है राही प्यार के। और ये जो प्यार करने वाले दो लोग हैं ना, इनकी राहें अलग अलग हैं। और आज इस समय लाइव ऑन एयर रेडियो मनपसंद के साथ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरजे रिया, जो बैठी है नासिक में। और ये उनके जो जी बेचारे पति परमेश्वर है, यहाँ रोटियां बेल रहे हैं, वो सौरभ भाई हैं बेटमैन्स बे में। दोनों को मैंने ऑन एयर लगा दिया। जी हाँ, सौरभ एंड आरजे रिया, वेलकम, अभिनंदन है आपका रेडियो मनपसंद में। कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू अगेन। आपकी कोविड-19 ने आप दोनों की राह बदल दी है। कैसा लगा? हाँ जी। कैसी चल रही है आपकी जिंदगानी? एक इधर, मैं यहाँ तो वहाँ। जिंदगानी तो सुनी सुनी चल रही है। अच्छा, बच्चा भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, पर फॉर्चुनेटली काम यहाँ पर, जैसे आपको पता ही है कि लॉकडाउन तो है नहीं, तो काम पे तो हम जा रहे हैं, तो एटलीस्ट सोशल इंटरेक्शन थोड़ा बहुत तो हो रहा है। हाँ, हाँ। पर ऑफ कोर्स दैट कैन नॉट रिप्लेस एनीथिंग। ये तो है। तो इसलिए सुनी सुनी है जिंदगी। पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं मेनली अपनी कॉलिंग इसलिए किया कि इतने सुबह 10 बजे आरजे रिया से बात करने का मौका मिल रहा है, मेरी बीवी से बात करने का मौका मिल रहा है मुझे। पिछले 2 महीने में मैंने सुबह 10 साढ़े 10 बजे मेरी बीवी से कभी भी बात नहीं की थी। तो आज मैंने क्योंकि वहाँ पे फिलहाल 6 बज रहे हैं, तो इतने सुबह उठ के तो बात होती नहीं है, क्योंकि जब इतने सुबह उसका उठना होता है तो वो अनहद की वजह से होता है, तो शी हैज टू केटर टू अनहद एट दैट टाइम। राइट। तो आज मौका मिला तो मैंने सोचा कि आज गुड मॉर्निंग कह ही लूं। आज आरजे रियो को अपना पुराना प्यार जो है, रेडियो का प्यार याद आ गया, इसलिए वो जल्दी सुबह उठ के तुरंत आ गए। बिल्कुल। सौरभ से प्यार करने से मतलब आज पहले। सौरभ ने फोन भी किया और मैं गुस्सा भी नहीं हूँ, तो ये अरे मतलब, वाह, और क्या मैं बात। रेडियो पे भी हूँ तो ये तो है। गुस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने उसको फोन करके उठाया नहीं है, हाँ, कहने का मतलब ये है। वाह, अपने आप उठ के रेडियो पर आ गई है। हाँ बिल्कुल। चलिए सौरभ भाई, आप अपने हालात बताइए। आप बेटमैन्स बे में अभी 2 महीने से अपने सोशल आइसोलेशन में जॉब पे जा रहे हैं, होम बेस्ड वर्क कर रहे होंगे, पता नहीं, तो कैसे? नहीं, फॉर्चुनेटली मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ, और कंस्ट्रक्शन इसेंशियल सर्विसेज एज पर द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। तो हमारा तो जॉब पे कोई असर फॉर्चुनेटली हुआ नहीं है। मैं जैसा रेगुलरली आता रहता था वैसे ही आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स ऑफिस में कोई लोग हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम कहा गया है, पर मैं जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। द ओनली डिफरेंस हैज बीन कि 2 हफ्ते पहले तक जो रिस्ट्रिक्शंस थी उस वजह से घर, ऑफिस, स्कूल्स, वुलवर्स, एलडी ये छोड़ के कहीं जा नहीं रहा था मैं। अच्छा। और बीवी भी नहीं थी, बच्चा भी नहीं है इधर, तो बहुत ही बोर हो रहा था। पर अभी पिछले 2 हफ्ते से थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है, तो दोस्त भी आ गए थे पिछले वीकेंड, उसके पहले वीकेंड मैं भी वापस सिडनी चला गया था। तो अभी फिलहाल फ्रॉम ऑन दैट फ्रंट, ऑन वर्क फ्रंट, एवरीथिंग इज नॉर्मल एज इट वाज, उसमें कोई असर नहीं हुआ है। ठीक है। तो घर का काम काज कैसे चल रहा है? खाना पीना आप सीख गए होंगे, अब तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए होंगे। अब रिया को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब घर आएगी तो आराम से वो बिल्कुल वो पहले रिया ने कहा था कि बीच में आदत छूट गई थी 2-3 साल के लिए, क्योंकि बीवी इतना अच्छा खाना पका के खिला रही हो तो हम क्यों कष्ट लें? हम सिर्फ बर्तन धोने का कष्ट ले लेंगे तब। वो तो मेरा भी 25 साल का एक्सपीरियंस है, डोंट वरी। उसमें मैं भी अभी कैसा है, जब वो वापस बताना चाहूंगी कि सौरभ बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और जब भी उनका मूड होता है वो
दिल खोल के खाना बनाते हैं और लाजवाब। मतलब मैं वहाँ पे जो चीजें मिस कर रही हूँ उसमें से सौरभ के हाथ का खाना भी मिस कर रही हूँ। अरे वाह, लगता है अब तो बेटमेंस पे 1 जून से खुल रहा है, मैं सीधे सौरभ के घर जाता हूँ और बढ़िया सा खाना खा के आता हूँ। जरूर बिल्कुल बिल्कुल जरूर आइए। ठीक, और रिया को चढ़ाएंगे फिर फोटो दिखा दिखा के। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ये बुरी बात है। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया सौरभ, आप ऐसे ही लगे रहिए एंड यू आर एंजॉइंग। और कुछ जो पति हैं यहाँ पर जो कह रहे हैं यार हमारी बीवी तो मैके जाती नहीं है, तेरी गई है तो कम से कम एंजॉय तो कर। अभी आइसोलेशन है। अभी सोशल आइसोलेशन बंद कर दिया है, तो अभी मैं एंजॉय करना शुरू कर दिया है। अच्छा, सोशल आइसोलेशन चल रहा था तो तब तक तो अकेला ही था, मैं कहीं जा भी नहीं पा रहा था। तो अभी शुरू हो गई चीजें, तो फिर अभी एंजॉयमेंट भी शुरू हो गई। सही बात है, पब क्लब बीच बार सब कुछ खुल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया सौरभ, आई थिंक यू आर बिजी, आई थिंक चलिए लगे रहिए। और आप तो असेंशियल सर्विस में आते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उधर साउथ कोस्ट में वैसे भी बुशफायर की वजह से काफी कुछ नुकसान हुआ है, तो वो हैज टू बी रिकंस्ट्रक्टेड। इट्स वेरी गुड। पिछले 6 महीने से कुछ ना कुछ यहाँ पर साउथ कोस्ट में चल ही रहा है। बिल्कुल, तो बुशफायर, फ्लड्स और अभी कोविड-19। हाँ, ड्रॉट था, फिर बुशफायर, फिर ये, और बहुत परेशान। तो आई थिंक कैनबरा वासियों, जितने भी न्यू साउथ वेल्स के लोग हैं, प्लीज साउथ कोस्ट नॉर्थ कोस्ट जरूर जाइए और वहाँ की इकोनॉमी बढ़ाइए थोड़ा सा। यहाँ पे बैठ के, यहाँ के रेस्टोरेंट्स तो हैं ही, लेकिन वहाँ के रेस्टोरेंट्स और वहाँ की कैफेज, बार वगैरह जो भी है, फिश एंड चिप्स, वहाँ जाके खाइए तो और भी अच्छा होगा। और स्पेशल होटल इंडस्ट्री बहुत सफर कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल विजिटर्स आने बंद हो गए और आगे से अगले 2-3 साल तक आ नहीं पाएंगे। तो हम ही जो है अपने घर वालों को हम ही सहायता करेंगे। Thank you, Saurabh. Thank you very much. Thank you, Manish ji. All the best. Thank you, Arviria. And enjoy your social isolation and take care. Thanks. Bye. Okay, जी चलिए। और ये थे हमारे सौरभ एंड आरजे रिया हमारे साथ नासिक से बात कर रही हैं। आप लोग लगे रहिए दोस्तों, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। और हम जैसे मैं आज गाने लेकर आया हूँ, कुछ भारतीय शहरों पे आधारित कुछ गाने हैं जिसमें आपको कोई याद आया। जी हाँ, एक मेरे को याद आ रहा है, बरेली का झुमका। क्यों अर्जेरिया, आपको याद क्या बात है, क्या बात है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वो तो बिकॉज वन ऑफ द फेवरेट होगा। जब भी बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना है। चलिए ये प्यारा गीत सुनते हैं और आप लोग कहीं में जाइए, लगे रहिए, सुनते रहिए। यू आर विद आरजे मनीष ऑन मनपसंद मॉर्निंग, जो कि मैं लेकर आता हूं जी हाँ मंडे टू फ्राइडे। और मेरे साथ और भी आजकल आरजे जुड़ गए हैं। आरजे नेहा जुड़ी हुई हैं, सुन रही हैं, कह रही हैं कि मैं मुंबई से नहीं हूं। आपने मेरा नाम क्यों बोला मुंबई से? जी हाँ, आरजे नेहा दिल्ली से हैं, मैं बनारस का हूं, बाकी जो बचे हैं सारे मुंबई कर्स हैं। और तो और आरजे किशोर, लेकिन आरजे किशोर मध्य प्रदेश से हैं, आई थिंक भोपाल से हैं शायद आरजे किशोर, और बाकी सब मेघा से मुंबई। क्या मुंबई कर में ऐसा क्या पानी का असर है कि सारे आरजेस बन जाते हैं, सारे म्यूजिक से लवर होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? वो बॉलीवुड का ज्यादा असर है, बॉलीवुड का असर है लग रहा है। चलिए, अभी तो बॉलीवुड पे लॉकडाउन लगा हुआ है और कई मूवीज अभी रिलीज नहीं हो रही है। खाली एक मूवी जो रिलीज होने वाली है अमिताभ बच्चन की विद आयुष्मान खुराना, वह है गुलाबो सिताबो। वो शायद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, शायद आई थिंक प्राइम वीडियो पे या कहीं पे नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए। ये प्यारा सा गीत सुनते हैं, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। बरेली की भी हालत वैसे ही है, लॉकडाउन में है, लेकिन अभी हमें बरेली से सुन रहे हैं। क्या बात है, बरेली से हमें दीपक भाई सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि बरेली के हालात खुलने वाले। वाह, अरे बरेली का नाम लिया और क्या बात है। बरेली का एक हमारे लिसनर लाइन पे लग गए हैं, सुन रहे हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए प्यारा सा ये गीत। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे।
फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। घर की छत पे मैं खड़ी, गली में दिल भर जानी, घर की छत पे मैं खड़ी, गली में दिल भर जानी, हंस के बोले नीचे आ, अब नीचे आ दीवानी, या अंगूठी फेंक अपनी या छल्ला दे निशानी, घर की छत पे खड़े खड़े मैं हुई शर्म से पानी, मैं हुई शर्म से पानी। फिर क्या हुआ? दया फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, बरेली के जिया दया झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। जिया बरेली से भी हमको सुन रहे हैं, हमारे दीपक भाई हैं, दीपक जी सुन रहे हैं। दीपक भाई कैसे हैं आप? बड़ा अच्छा लग रहा है आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं ऑल द वे इन बरेली। अब बरेली के हालात क्या है? जी हाँ, बरेली के हालात वो बोल रहे हैं कि एक फोटो भेजी है कि जल्द ही ये बरेली खुलने वाली है। बरेली, जी हाँ, बरेली में भी जो लॉकडाउन है वो जल्दी खुल जाएगी। साथ में हमें जिग्नेश भाई भी सुन रहे हैं। जिग्नेश भाई केम छो, कैसे हैं आप? जी हाँ, कैनबरा में सुन रहे हैं और कह रहे हैं गुड मॉर्निंग मनीष भाई। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यार। और हमारे आरजे जगदीश भाई भी सुन रहे हैं। जगदीश जी वो भी मुंबई से हैं और कह रहे हैं कि आप सौरभ और प्रियंका की बातें बड़ी मजेदार हो रही हैं, अच्छा लग रहा है। आरजे नेहा सुन रही हैं, कह रही हैं कि मैं जल्दी उठ के आज कभी मैं चेक करती रहती हूँ कि मनीष जी क्या खिचड़ी पका रहे हैं सुबह 10 बजे से। आरजे नेहा प्रोग्राम करती हैं ट्यूसडे को, जी हाँ, मंगलवार का प्रोग्राम उनका होता है और उनकी एक स्पेशल प्रोग्राम का नाम है इन्फोमेनियक आरजे नेहा की बातें, और उसमें वो तड़का मार बातें करती रहती हैं और कह रही हैं कि ऑसम प्रोग्राम गोइंग सो फार। देखिए ग्लोबल लोग सुन रहे हैं। जी हाँ, संजय भाई सुन रहे हैं। संजय भाई हमें ज्वाइन कर गए हैं इंडिया से। जी हाँ, वो सुन रहे हैं दिल्ली में, कह रहे हैं बहुत बढ़िया लग रहा है मनीष भाई, आज सुबह जल्दी उठ के प्रोग्राम आपका मजा आ रहा है। जी हाँ, लॉकडाउन में काफी लोग हमें इंटरनेशनली सुनने लग गए हैं और रशिया में भी लोग भी सुन रहे हैं, यूएस में सुन रहे हैं, कनाडा में सुन रहे हैं, आई कैन चेक, मॉरिशस में सुन रहे हैं, जापान में है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, क्या बात है। इंडिया में तो है, इंडिया में तो लंबी लाइन है, लग रहा है आरजे रिया का कमाल है। आरजे रिया बड़ी पॉपुलर है, नासिक वाले सारे लग रहा है आज रेडियो में पसंद की रेटिंग बढ़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने, मेरा कोई कमाल नहीं है। हाँ, आरजे रिया जो है, आरजे रिया पुरानी एक्स रेडियो मिर्ची की आरजे रह चुकी हैं। नासिक में उन्होंने कितने साल आपने काम किया एज ए रेडियो जॉकी? 5 साल। 5 साल और फिर शादी हो गई तो सारे सपने चकनाचूर हो गए। नहीं, चकनाचूर नहीं हो गए। अच्छा? शादी वाला सपना सच हो गया। ये तो हर लड़का लड़की की होता है कि शादी तो एक बार हो ही जाए। उसके बाद वही तो। और एक सपना पूरा हो गया था रेडियो में जाने का, वो पूरी मैंने जिंदगी जी ली। और एक पॉइंट आता है जब आपको खुद को थोड़ा पॉज लेना जरूरी होता है, तो वो मैंने जरूरी समझा और फिर शादी कर ली। ठीक है, वो तो पैशन है, हॉबी कभी भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले शादी, फिर पति, फिर बच्चे, फिर उसके बाद जॉब, उसके बाद फिर ये तो पार्ट टाइम हॉबी होनी चाहिए जो हम लोग ने शुरू होता ही रहेगा। यस, ये तो कभी भी। आपको हम बुला रहे हैं कैनबरा, आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। I'm dying to come there, मनीष जी। I love कैनबरा so much और मैं बहुत मिस करती हूँ कैनबरा को। चलिए, बहुत अच्छा है। कैनबरा से आने से पहले आपको पहले महाराष्ट्र से निकलना पड़ेगा। तो ये लॉकडाउन की सिचुएशन बताइए, महाराष्ट्र में कब तक रहेगी? 31 मई तक बढ़ा दी गई और महाराष्ट्र काफी होता है ना, वनरेबल स्टेट हो गया है, काफी ज्यादा हालात का। गुजरात है, दिल्ली है,
तमिलनाडु है, इसमें केसेस कम नहीं हो रहे हैं। तो अभी महाराष्ट्र की क्या सिचुएशन है, बताइए। अभी इंडिया का जो, अगर आप नंबर्स चेक करते हो तो जो केसेस है वो 1 लाख का आंकड़ा वो क्रॉस कर चुके हैं, और महाराष्ट्र में 35,000 से ज्यादा केसेस हुई है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अगर आप रेशियो देखते हो तो फॉर एग्जांपल इटली का जो 10% होगा, मतलब 10% लोगों को अगर होता है तो वो आंकड़ा बहुत कम है, और इंडिया के 1% लोगों को भी अगर इन्फेक्शन होता है तो वो आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। तो महाराष्ट्र का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ मुंबई, तो इसलिए वो नंबर बहुत ज्यादा लगते हैं। नंबर ज्यादा है ही, लेकिन गवर्नमेंट या फिर यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं लोग, सैनिटाइजेशन अच्छे से हो रहा है। इन सब में लेबर्स जो है उनके बहुत हाल हो रहे हैं, जो माइग्रेशन चल रहा है, लोगों को काम नहीं है, वो वापस घर जाना चाहते हैं, और कोई बसेस और ये सब लॉकडाउन की वजह से बंद है। ट्रेन, बसेस अगर वो चालू हो गए तो फिर ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये फॉलो हो ही नहीं सकता, ये सबको पता है। तो इसलिए ये बंद रखा है। तो वो पैदल चल दिए हैं अपने घर, जो यूपी बिहार है उस साइड जाने के लिए लोग पैदल निकल गए महाराष्ट्र से। और वो जो सिचुएशन, वो जो न्यूज में दिखाते हैं, वो देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि कितने हाल हो रहे हैं लोगों के। लेकिन बस एक पॉजिटिव, हम हर चीज में पॉजिटिव चीज ढूंढते रहते हैं। तो बहुत सारे एनजीओज है जो ऐसे जो लोग हैं जो रास्ते पर रह रहे हैं या फिर ऐसे जा रहे एक जगह से दूसरी जगह, उनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। एक एनजीओ है, उन्होंने, मैंने परसों ही देखा, उनको कैप और जो ये रिफ्लेक्टर्स होते हैं ना, वो रिफ्लेक्टर्स उनको दिए, क्योंकि वो हाईवे से चल के जा रहे हैं। तो इस वजह से मतलब एनजीओ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कोई भी ऐसे घर पे बैठ के बस, अरे यार बहुत बुरा हो रहा है, ऐसे सिर्फ बैठे नहीं है, तो बहुत सारे लोग बाहर निकल के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके परमिशंस के साथ ये लोगों को हेल्प भी कर रहे। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है, आई थिंक। बहुत बड़ी, नहीं देख के तो बुरा लगता है। और यहाँ पे जब हमारा जो बोलते हैं ना वेस्टर्न मीडिया, जो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके वगैरह, ये इंडिया का ये नेगेटिविटी बहुत दिखाने लग रहा है आजकल। एबीसी न्यूज में मैं देख रहा हूँ कि लेबर्स की बात कर रहे हैं, मजदूर जो चल रहे हैं पैदल, कितने किलोमीटर्स चल रहे हैं, उनको खाने के लिए नहीं है, पानी के लिए नहीं है। कोई स्टेट गवर्नमेंट इतनी मदद नहीं कर रही है, ना उनके लिए बसेस चल रही हैं, ना ट्रेन चल रही है, ना कोई टैक्सी वाला जो है, जो ये ट्रक वाला है, सब खूब अनाधुन पैसे मांग रहा है कि आपको आपके घर पहुंचा देंगे। ये देख के सुन के बड़ा खराब लगता है कि भले ही ठीक है लॉकडाउन हो गया, लेकिन यहाँ ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। बेचारे मेरे ख्याल से कोविड-19 से नहीं डेथ होगी उनकी, मेरे ख्याल से भूख से मर जाएंगे, गर्मी से मर जाएंगे। 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो ये पता नहीं हालात। लेकिन गवर्नमेंट इज अर्जिंग, इंडियन गवर्नमेंट, कि आप घर में रहो, सुरक्षित रहो। डे 1 से सबको यही बोले जा रहे हैं, लेकिन अभी मतलब हर किसी को पर्सनली जाके ये समझाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप रास्ते में उतने सारे लोग देख रहे हो, आप इमेजिन कर लो बस और ट्रेन अगर शुरू हो गई तो भीड़ कितनी बढ़ सकती है और ये इन्फेक्शन का धोखा कितना बढ़ सकता है। तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए लॉकडाउन इज दी ओनली, मतलब फर्स्ट मेजर सोल्यूशन यही है कि आप घर पे रहो एंड सेफ रहो। और लेकिन लोग बेकार से या तो एजुकेशन की कमी है क्या है, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं समझते, सैनिटाइजिंग नहीं समझते। उनको ये भी नहीं पता कोविड-19 कैसे फैलता है, बिकॉज या तो वो सोशल मीडिया पे नहीं है, टीवी नहीं देख रहे हैं, न्यूज नहीं पढ़ रहे हैं। उनको जो अगर किसी ने बता दिया तो ठीक है, नहीं पता है तो उनको आधी जो लेबर क्लास जनता है उनको क्या पता है। वो तो बेचारे रोज का कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर निकल जाते हैं, रोज की दिहाड़ी पे जीते हैं। ये तो है नहीं। तो दे आर सफरिंग अ लॉट। और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन खत्म हो, या ये कहें कि बस अभी कोरोना वायरस का कहर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हर चीज में पॉजिटिव ये ढूंढने की हमारी आदत होती है। तो पहले ये सैनिटाइजेशन और ये मतलब पुराने लोग तो ये
फॉलो कर रहे थे हमारे इंडियन जी हाँ। कि घर के बाहर टॉयलेट और वॉशरूम रहता था, तो आप हाथ पैर धो के, कुआं रहता था, आप हाथ पैर धो के बिल्कुल। नहा के फिर आते थे वापस घर बिल्कुल में, सही कहा। ये सब चीजें होती थी। हाँ। और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब नमस्ते बोलते थे, गले लगा के सब लोग सबसे गले नहीं लगाते थे, दूर जी से हाँ। नमस्ते करते थे, वो बिल्कुल। रिस्पेक्ट मेंटेन होता था, ऐसी चीजें थी। तो अभी वो बीच में वो सब कम हो गया, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया, इस वजह से घरों की स्टाइल बदल दी गई। लेकिन ये जो लेबर क्लास और ये जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं है, जैसे आपने बोला, उस वजह से। लेकिन अभी इस कोरोना की वजह से जैसे जैसे अवेयरनेस फैल रहा है, उस हिसाब से ये अच्छी आदतें भी सबको लग गई है। हाथ धोना, फ्रीक्वेंटली हाथ धोना, या फिर बाहर आते ही नहा लेना, तो ये अच्छा सैनिटाइजेशन अभी हो रहा है। मतलब धीरे धीरे ये आदत लग रही है सबको, और ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। चलिए, आप पॉजिटिव रह रही हैं, ये अच्छा लग रहा है, और हम सब भी पॉजिटिव रहें। कोविड-19 से कोई पॉजिटिव ना रहे, वैसे जिंदगी में सब लोग पॉजिटिव बना के रहें। ये बहुत सही बात कही है। चलिए, आप लोग जहाँ भी हैं घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को थोड़ा सा, बस ये कि थोड़ा सा नई जिंदगी, बिकॉज कोविड-19 बहुत कुछ सिखा के गया है, जिंदगी का ही मायने सिखा के गया है। बहुत ज्यादा। तो हम लोग जो बहुत आधी चीजें तो बिना सोचे समझे कर जाते थे, अंधी दौड़ में लगे रहते थे, लेकिन अब बहुत कुछ सिखा के जा रही है। आशा करता है कि हो सकता है लोग भूल जाएं, बिकॉज 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर जैसे ही जिंदगी नॉर्मल आ जाए, फिर लोग भूल जाएंगे, अनलेस कोई और पेंडेमिक आ जाए या कुछ और आ जाए, तो फिर। लेकिन आशा करते हैं हमारे बहुत बड़ा सबक मिला है, अभी ये कोई भूलेगा नहीं चाहे। बिल्कुल। और मैं तो 70s और 80s का बच्चा हूँ, जब पला बड़ा, तो वी हैव गॉन थ्रू दिस कि फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं। घर में रहो, दाल रोटी सब्जी के अलावा कुछ मिलता नहीं था बाहर। कभी कभी माँ बाप महीने 2 महीने में एक बार कभी बाहर ले जाते थे कि चलो डोसा खाने चलते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। कभी पिक्चर चले गए, घर में रहो, घर वालों से मिलजुल के रहो, बातें करो, ज्यादा दूर नहीं, रिश्तेदारों के चले जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। तो हम लोग की जो फैमिली, जिंदगी की नीड्स बहुत एक्चुअली कम थी उस टाइम, और अभी बढ़ा लिए हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। लेकिन अभी वो सच में क्या जरूरी है वो अभी समझ में आ रहा है। लेकिन आजकल के जो बच्चे, जो Y2K वाले बच्चे, हमारे बच्चे और आपके बच्चे जो है, ये तो ना समझेंगे। ये तो पैदा ही हुए जब कि लग्जरीज है, घर है, गाड़ी है, मोबाइल फोन्स हैं, वगैरह वगैरह, ब्रांडेड कपड़े हैं, फिर उसके बाद लाइफस्टाइल है कि पार्टी शार्टीज, ये वो। लेकिन अब उनको भी समझ में आ गया कि जिंदगी उनको भी मेरे बच्चे दोनों बेटियां हैं, दे आर एंजॉयिंग दिस लाइफस्टाइल। बोलते हैं कि बेकार हम लोग वहां जाते थे, अब जरूरत ही नहीं है, वी कैन लिव लाइफ लाइक दिस ऑल्सो। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनपसंद मॉर्निंग, मैं अपने मनपसंद आरजे मनीष के साथ, और जो कि हम लेकर आते हैं वीकडेज 10 से 11 बजे रोज। जी हाँ, और साथ में संडे को मिलते हैं 2 घंटा 10 से 12 बजे। और इस समय मनपसंद मॉर्निंग में मेरे साथ आरजे रिया हैं, ऑल द वे फ्रॉम नासिक या नाशिक इन महाराष्ट्र और इंडिया से बात कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, और ये नए तरह का जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। एक आरजे वहां बैठा है, एक आरजे यहाँ बैठा है, और आपके घरों तक पहुंच रहा है। तो हम अपने घरों से आपके घरों तक ये मनोरंजन कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। आप भी इसमें जुड़ सकते हैं, फोन करना चाहे तो फोन कर सकते हैं 0421898095, और ऑस्ट्रेलिया के बाहर से कर रहे हैं तो +61 लगाना मत भूलिए। ईमेल करना चाहे तो tadka@radiomanpasand.com, उस पर फीडबैक दे सकते हैं, कुछ भी बातें कर सकते हैं। और जिस ऐप के द्वारा, जी हाँ, मोबाइल ऐप, स्मार्टफोन ऐप जो आप सुन रहे हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स में, iOS फोन्स में यानी आईफोन में, वो उसके द्वारा भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। उसमें छोटा सा मेनू बार है टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, उसमें हल्का सा आप प्रेस करेंगे, जी हाँ, अपने प्यारी उंगली से। जी, आजकल तो खाली बस फोन ही टच कर सकते हैं, इंसानों को टच करना मना है, तो फोन टच करिए और उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, वहां से भी अपने फीडबैक, रिक्वेस्ट सॉन्ग कर सकते हैं। जी हाँ, आज कुछ गाने लेकर आए हैं, कुछ शहरों के नाम पे आधारित कुछ गाने हैं जो कि कई सुने, मुंबई पे है, और बनारस पे बड़ा अच्छा गाना है। बनारस पे बहुत सारे गाने, खई के बनारस वाला, वो भी लगाऊंगा। लेकिन बात हो रही है भारत की, तो भारत में आपको बता दें लॉकडाउन थोड़ा सा हल्का सा रेस्ट्रिक्शन या रिलैक्सेशन हुआ है, और उसमें यह है कि कार्स चलनी शुरू हो गई हैं, टैक्सी कैब्स वगैरह चलनी शुरू हो गई कई प्रदेशों में और दिल्ली में भी।
रेस्टोरेंट्स कैन रीओपन, बात हो रही है, लेकिन ओनली फॉर होम डिलीवरी। वेडिंग्स होंगी तो 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। क्या कैसे हो सकता है? आप वेडिंग्स में तो जब तक 1000 वही मैं बोल रही थी, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सब हो जाएगा, लेकिन वेडिंग में 50 लोग, ये कैसे पॉसिबल है? फ्यूनरल्स में 20 लोग अलाउड है, लेकिन अभी होटल, सिनेमा, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल सब बंद हैं, सब बंद हैं। इवन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद हैं। रिलीजियस प्लेसेस बिल्कुल अलाउड नहीं है। बार्बर्स या जो बार्बर्स हैं, नाई वगैरह, ये खुले हुए हैं। ब्यूटी पार्लर क्लोज है। अच्छा, ब्यूटी पार्लर क्लोज है। और 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो आप लोग घर से बिल्कुल मत लीजिए। सुबह जो भी जरूरत के सामान है लेकर जल्दी से अपने घर वापस आइए। ये नहीं कि आप बैठ के गपशप कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत ही जरूरी हो तो घर से बाहर निकली, जैसे दवाई लेना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, टेस्ट कराना है वगैरह वगैरह, या कोई वनरेबल पीपल को आप देखने जा रहे हैं, आपके माता पिता उसी शहर में रहते हो तो आप उनको, तो ये सब रेस्ट्रिक्शंस हैं। और अभी हाल ही में एक गाड़ी चली थी फ्रॉम दिल्ली टू, यानी ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेन चली थी फ्रॉम दिल्ली टू तिरुवनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम। और वो गाड़ी को वहां जो चली उसमें गोवा में रुकी थी। गोवा में जब रुकी तो उसमें से करीब 4 या 5 पेसेंजर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। तो अब गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया है कि ये गाड़ी अब नहीं चलेगी, यानी गोवा में रुकेगी नहीं, चलेगी तो सही लेकिन दिल्ली टू तिरुवनंतपुरम जाएगी, लेकिन बीच में गोवा में नहीं रुकेगी, क्योंकि गोवा हैज बिकम एकदम ग्रीन जोन हो गया है और कोविड-19 फ्री जोन है। तो ये पहला स्टेट था जो हमारे जैसे एसीटी है, एसीटी सबसे पहला मेरे ख्याल से स्टेट या टेरिटरी था जो कि एकदम कोविड-19 फ्री हो गया था। अभी 15 दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल से एक भी कोविड-19 पॉजिटिव कोई भी नहीं। इट्स एब्सोल्युटली गुड न्यूज और हम सब मिलकर इसमें सहयोग दे सकते हैं। जी हाँ, कोविड सेफ का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए अगर आप भारत में, इंडिया में, तो ये आपको मदद कर सकता है। चलिए लगे रहिए। और बात हो रही है ट्रेन की, तो एक प्यारा सा गीत मुझे याद आ रहा है, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी। जी हाँ, चलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा लॉकडाउन है इंडिया, लेकिन आप लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, म्यूजिक थेरेपी से बढ़िया कोई थेरेपी नहीं है। अपने घर में बैठे रहिए, गाने लगाइए, सुनिए एंड एंजॉय कीजिए। आप है मनपसंद मनीष, आरजे मनीष के साथ, और साथ में है आरजे रिया। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी पूरा तड़का लगा के ये प्यारा सा गीत फ्रॉम द मूवी चेन्नई एक्सप्रेस।
मैं जरा सा पंक्चर तो तू हवा के जैसी है, साथ हो तो पहिए तकदीरों के टाइट हो। कभी कभी चले सीधे कभी मुड़ जाए, कभी कभी पैदल कभी उड़ जाए, हमें देख जमाने वालों की चाहे ना किसी उड़ जाए। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, हल्के फुल्के पैकेट में देखो मुश्किल भारी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, हिंदी में गुस्ताखी है तो इंग्लिश में सारी। चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें, जुड़े जुड़े कुछ ऐसे कि लगा हो जैसे गम। डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, किसी किस्म के चलने से हुई हाथ से कम। ओ मेरा 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 तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा तिरंगी, कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी। कश्मीर में जी हाँ, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी मूवी चेन्नई एक्सप्रेस, जिसमें थी प्यारे हमारे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। सारे अब लॉकडाउन में बैठे हैं अपने घर में ही, झाड़ू पोछा कर रहे हैं सारे, इतने भी बॉलीवुड स्टार हैं, खाना बना रहे हैं और वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम में, अपने फेसबुक पे। बेचारे उनके पास भी बेचारे क्या करें, बेचारे बेरोजगार हो गए जिसे बोलते हैं। लेकिन अपनी जिंदगानी में इतना कमा लिया उनको अब चिंता ही नहीं है कि मेरे ख्याल से महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने अगर बंद भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अमिताभ बच्चन देखिए अभी भी लगे हुए हैं। अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति शुरू करने वाले हैं, उन्हें ऑलरेडी इस उम्र में भी वो काम कर रहे हैं। वाकई उनकी तो दाद देनी पड़ेगी, साथ में उनकी पिक्चर रिलीज होने वाली है, बहुत दाद देनी पड़ेगी। सही बात है। कैसे लेकिन मनीष जी मैं तो मतलब ऐसे इस एंगल से सोचती हूँ कि ये लोग हमेशा भागम दौड़ी में नाइट शिफ्ट 13 घंटे का शिफ्ट 16 घंटे का शिफ्ट करते भागम दौड़ी करते रहते थे। लेकिन अभी कंपलसरी सबको छुट्टी मिली है कि आप आराम नहीं करते, तो अभी कंपलसरी घर पे बिठाया है सबको। लेकिन इन लोग का चक्कर ये है कि बिना ये सर्वेंट्स के बिना के जी नहीं पाते, मेड्स ना हो ये। अब इनकी हालत इतनी है कि सब लोग खाना बनाते हुए दिख रहे हैं, झाड़ू पोछा। शिल्पा शेट्टी और कुंद्रा उनके अपने टिकटॉक वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं जी। तो इन लोग की हालत देख के वाकई तरस आता कि इन लोग को भी कोविड-19 ने कुछ जिंदगी के पहलू सिखा के गए कि सिखा दिया। वही तो फैमिली के साथ एक साथ फैमिली वैल्यूज भी समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल। और जितने भी जो असेंशियल वर्कर्स हैं, जो या उसमें ड्राइवर्स हैं, मेड्स हैं, या क्लीनिंग वाले हैं, अब ये जो जितने भी पैसे वाले लोग हैं उनको वैल्यू समझ में आ रही कि जो बोलते हैं ना कि ये छोटे मोटा काम करने वाले लोग, अरे तुम क्या जानो क्या होता है पैसा और क्या जिंदगानी। अब ये इनकी कमी महसूस हो रही है, तब पता लग रहा है कि क्या वैल्यू है। जी। जो हम ऑस्ट्रेलिया में तो खैर हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, दिस नो डिग्निटी ऑफ लेबर। यहाँ पे तो है ही नहीं, चाहे वो क्लीनर हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे ट्रॉली पुशर हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी को ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ पे अभी मोदी जी ने जो बोला है कि हमें आत्मनिर्भर होना है, स्वावलंबी होना है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में तो हम ऑलरेडी हैं आत्मनिर्भर, कि हम हर काम अपने आप करते हैं, चाहे वो टॉयलेट क्लीनिंग, कारपेट वैक्यूमिंग से लेकर सब कुछ करते हैं, खाना बनाना, बर्तन। और यहाँ पे लेबर अवेलेबल है। मतलब जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ इंडिया, तो लेबर अवेलेबल है, तो इतना अच्छा मैं रोटियां तो नहीं बनाने वाली, रोटियां बनाने वाली है पासी, वो आएगी बनाएगी, वो हो जाता है। जब जहाँ पे अवेलेबिलिटी है ना, वहाँ पे आप इस चीजों में आप डिपेंडेंट हो ही जाते हैं। और फिर वो लोग क्या करेंगे जिनकी ये लाइफ है, जो रोटियां बना के फिर घर चलाती है, तो ये भी एक बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो हमारी बातें हो रही है कि लॉकडाउन के दौरान घर पे लोग क्या करते हैं, कैसे वक्त बिताते हैं, कुकिंग और बेकिंग में इतना घुस गए हैं लोग मनीष जी, इतना ज्यादा जी। आप लोगों के रैंडम इंस्टाग्राम और ये देखो, फेसबुक पे देखो, हमारा भी एक बॉर्न एपिटेम्प्ट करके फेसबुक का ग्रुप है, क्या बॉर्न एपिटेम्प्ट? सब यस, मतलब बॉर्न एपिटाइट और टेम्पटेशन वाला टेम्प्ट, ये एक करके बॉर्न एपिटेम्प्ट करके हमने ग्रुप बनाया है, जहाँ पे आप जो भी खाना बनाते हो वहाँ पे डालना है। तो मैं
हैरान हो गई हूँ देख के, मतलब अच्छे इससे कि अरे क्या क्या लोग घर पे बनाते हैं। मतलब ये लादी पाव, जो पाव भाजी के साथ हम जो पाव खाते हैं, वो भी लोग घर पे बनाते हैं। लग गए। अरे वाह, क्या बात जी। और केक, और फिर टूटी फ्रूटी जैसी चीज, वो भी लोग घर पे वाटरमेलन से बनाते हैं। और मतलब आई एम सो सरप्राइज कि एक बहुत आत्मनिर्भरता की ये घर से जो शुरू होता है वो शुरू हो गई है चीज, प्रैक्टिस घर से शुरू कर दिया आत्मनिर्भरता की। कहते थे कि जैसे हम लोग भी जब शादी नहीं हुई थी, बैचलर थे, मम्मी पापा बोलते थे ये बना के सीख लो, बाद में काम आएगा। तो हम सीखते नहीं थे, अरे जब जरूरत पड़ेगी, जब डंडे पड़ेंगे तब कर लेंगे। अब जब डंडे पड़ रहे हैं सबको, तब सब कर रहे हैं। तो एक तरह से अच्छा ही आत्मनिर्भर हो रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड तो ये काफी कुछ सिखा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनपसंद मॉर्निंग। मैं हूं मनपसंद आरजे मनीष और मेरे साथ हैं आरजे रिया ऑल द वे फ्रॉम नासिक। हमें सुन रहे हैं पंकज भाई जो है दिल्ली में, संजय भाई भी दिल्ली में सुन रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, एंजॉय कर रहे हैं। रवि भाई हमारे जापान में सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मनीष भाई आपने बनारस की बात की तो एक बनारस का गाना तो बनता ही है। जी हाँ, बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बनारस का हूँ, मैं तो। और साथ में सपना सुन रही है एडिलेड में, वो कह रही है कि एक दिल्ली का गाना सुनना चाहती है। जी हाँ, दिल्ली का गाना अभी लाइंड अप है, दिल्ली 6 का गाना है, वो हम सुनाएंगे। लेकिन आरजे रिया से हम बातें कर रहे हैं। तो रिया जी, आप बताइए, आप कब तक आप लॉकडाउन में वहां रहेंगी, महाराष्ट्र में रहेंगी, और कब वापस आने का क्या प्लान है? क्योंकि अभी कुछ फ्लाइट्स आ रही हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स को लेकर इंडिया से यहाँ आ रही हैं, और यहाँ से जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं, चाहे वो विजिटर वीजा पे हो, चाहे टेम्पररी वीजा पे हो, चाहे वो, उनको लेकर अब मेरे ख्याल से अब 21 मई से ये प्लेन सिडनी मेलबर्न से जाने वाले हैं, जो कि दिल्ली, अहमदाबाद और अमृतसर जा रहे हैं। बाद में शायद 31 मई को जब लॉकडाउन महाराष्ट्र में खुल जाएगा तो सिडनी मेलबर्न से मुंबई की भी फ्लाइट्स चलने वाली है। तो आप कब तक वहां रहने का प्लान है, या क्या कब तक आप वापस आ सकती हैं? नहीं आ सकते, मतलब आएंगी तो सही, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सौरभ मेरे को बोलेगा यार कब जल्दी बुलाओ उनको, मेरे को तो वापस फोन आएगा आपको। अभी वापस फोन आएगा? जी नहीं। तो आपकी टिकट, मेरा जो, हाँ, टिकट कब तक की है आपकी, कब? वैसे पहले जो प्लान था वो लंबी छुट्टी का था ही। अच्छा। मतलब 3 जुलाई का मेरा टिकट है एयर इंडिया का। राइट। तो अभी तब तक शायद सब खुल दिया जाएगा, लेकिन ये इतना भी ओपन होगा या नहीं, आई डाउट। तो हमारी जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है एम्बेसी की, वहां पे जाके जो लोग ऐसे अटके हुए हैं उन्होंने रजिस्टर करना है। इफ यू विश टू गो बाय जो चार्टर प्लेन्स वगैरह यहाँ से निकल रहे हैं इंडिया से, अगर आप वहां से आपको उस साइट से आपको जाना है तो यू हैव टू रजिस्टर फर्स्ट। तो मैंने अपना और अनहद का, मेरे बेटे का रजिस्ट्रेशन वहां पे कर दिया है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि जल्दी से जल्दी वो प्रोसेस हो जाए और मुझे वहां पे आने को मिले, क्योंकि अभी मैं भी मिस कर रही हूँ, वहाँ पे मेरा घर है। तो वहाँ पे आने के लिए मैं भी मिस कर रही हूँ। और वैसे भी जुलाई तक रहने का प्लान था, लेकिन अभी पता नहीं है मैं जुलाई में आ पाऊंगी या नहीं, इसलिए थोड़ा सा अभी अटका, आई एम स्टक, वो वाला फीलिंग मुझे आ रहा है। लेकिन होपफुली एवरीथिंग विल बी एट इट्स प्लेस। आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं? ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है अभी आपके पास? जी नहीं, मेरा पासपोर्ट इंडियन ही है, मैं इंडियन सिटीजन हूँ। और मेरा बेटा जो है, ही इज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसका पासपोर्ट ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन में, बिकॉज़ तो जी, तो मुझे भी बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम आता है, बिकॉज आई एम नॉट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, तो मेरा बेटा है, ही इज ऑस्ट्रेलियन सिटीजन एंड आई हैव टू बी विद हिम, तो शायद वो इजी हो जाएगा। होपफुली, बिकॉज कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो गई, क्योंकि बड़े स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर हो गए हैं कि फॉरेनर्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसे कर दिया, और हम ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हम बाहर कहीं जा भी नहीं सकते। आई थिंक बात चल रही है न्यूजीलैंड को खोलने की सितंबर में, और अक्टूबर में शायद बाली तक जा सकते हैं हम ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। लेकिन हाँ, तो ये 2 बातें, क्योंकि टूरिज्म, बाली भी टूरिज्म पे चलता है, मेरे ख्याल से 80% टूरिज्म पे है, वहां पे भी बहुत हालात खराब है, उनकी भी इकोनॉमी डाउन है। न्यूजीलैंड भी टूरिज्म पे चलता है, ऑस्ट्रेलिया भी मेरे ख्याल से मोस्टली तो टूरिज्म पे ही टिका हुआ है, सबकी हालत खराब है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जी हाँ, वो भी परेशान हैं। तो अभी बात चल रही माइग्रेशन, शायद माइग्रेशन रुक जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। स्टूडेंट्स
जो बाहर से आते हैं, इंडिया से, चाइना से, जो मेनली जो आते हैं, तो वो भी शायद उस पर भी स्टॉप लगाया जाएगा जब तक ये वैक्सीन नहीं आ जाती या कोई इसका सोल्यूशन नहीं मिलता है कोविड-19 के। तो आप मेरे ख्याल से जुलाई तक तो फिर हैं, लेकिन आपने जैसे बोला कि आपने रजिस्टर किया हुआ है, तो आशा करते हैं कि आपको शायद जल्दी हो सकता है ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, क्योंकि आपका छोटा बच्चा है और यू वांट टू गो बैक टू ऑस्ट्रेलिया, तो शायद हो सकता है आपको जल्दी। and close relatives of Australian citizens are allowed as well. अच्छा, ये अलाउड है, good news maybe. हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बढ़िया। इस वजह से यहाँ से वहाँ पे आने के लिए, मतलब ऐसे होता है ना मनीष जी, जब वहाँ पे रहते हैं तो यहाँ की याद आती है, और मैं यहाँ पे हूँ तो वहाँ पे मेरे घर की याद आ रही है। लेकिन होम स्वीट होम, जहाँ अपना घर होता है वही होता है, चाहे कितने भी आप 5 स्टार होटल में रह लीजिए, चाहे कितने भी ऐशो आराम में कहीं पे भी रह लो, लेकिन अपना घर अपना घर ही होता है, ये बात तो है। और जहाँ परिवार वहाँ घर, भले ही आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, लेकिन चलिए, बस मैं तो ये कहूंगा, आप जहां भी हैं सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे ख्याल से अपने जो बेटे का, अनंत का ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके लिए एक डायरी बना के रखिए, उसको बताइएगा कि क्या क्या है उसने ये कैसे जब बुश फायर हुआ तब हम वेटमंस डे में थे, तो हमने घर से अपने बुश फायर देखा है, तो उसके बर्थ के बाद ऐसी ऐसी चीजें उसने देखी है, तो ये साल याद रहने वाला है मेरे ख्याल से। कुछ लोग तो 2020 को अपने जीवन से निकालने ही वाले हैं, बोलते हैं कि 2020 आया ही नहीं, तो आया ही नहीं है, ऐसे ही समझ लो। रिया, बहुत बढ़िया बातें हुई, अच्छी बातें हुई, और बहुत मजेदार बातें हुई है, बड़ा अच्छा लगा। आप सुबह 5:30 बजे उठ के, और इस समय मेरे 6:30 क्या 6:30 क्या 6:45 बजने वाले हैं आपके इंडियन टाइम के हिसाब से, और जी हाँ दोस्तों, नासिक से बात कर रही हैं आज रिया, और बहुत अच्छा लगा। और आप जब, मैं तो यही कहेंगे कि आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे, जल्दी से जल्दी आप वापस आएं ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैनबरा वापस आएं। अपने पतिदेव को बोलिए कि जॉब यहाँ ढूंढे, यहाँ पे भी कई कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाएगा, तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। वी वांट यू टू बी बैक ऑन रेडियो मनपसंद। जी जी जी, एब्सोल्युटली। मैं कैनबरा बहुत मिस करती हूँ, ऑस्ट्रेलिया मिस करती हूँ, हमारा रेडियो मनपसंद का स्टूडियो भी बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। तो आई रियली विश टू सी यू सून मनीष जी। बहुत मजा आया आज बात करके, मेरी मॉर्निंग सच में गुड हो गई, गुड़ की जैसे मीठी हो गई। अच्छे अच्छे गाने और आपके साथ बातें, एंड आई विश टू टॉक टू यू सून। बिल्कुल, जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं ना, तिल खाओ गुड़ गुड़, और अच्छा जो मीठा मीठा बोलो, क्या है वो तिल गुड़ खावा, तिल गुड़ घ्या, वो तिलगुड़ करके मिठाई होती है, जो संक्रांति के टाइम हम खाते हैं, तो वो देते हैं और बोलते तिलगुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। वेरी नाइस, दैट्स द वन। मुझे मराठी नहीं आती, तो मैं अपने बनारसी स्टाइल में शायद कोशिश कर रहा था। अरे तिलकुड़ खावा भैया, तो भैया मीठा मीठा बोली की जाई। चलिए, थैंक यू रिया, बहुत अच्छा लगा। सौरभ को भी शुभकामनाएं, वो अपना सोशल आइसोलेशन बड़ा अच्छा निकाले, काम में ध्यान रहें और काम करते रहें। उनकी भी जरूरत है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पे लगे हुए हैं। और जाते जाते आपके पसंद का ये गाना हम लगा देते हैं, जैसे हमने कहा कि मेड इन इंडिया की बात चल रही है, मेक इन इंडिया की बात चल रही है, कि आत्मनिर्भरता की बात चल रही है। मेरे ख्याल से सारी कंट्रीज, अब चाहे वो यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सब अपने अपने कह रहे हैं कि अब यार चाइना से डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपना काम अपने खुद करना है। चाहे वो छोटी सी छोटी चीज हो, चाहे वो सुई हो, चाहे धागा हो, चाहे कार हो, चाहे एरोप्लेन हो, सब अपना ही घर में बनाना है। तो अब बात यही चल रही है। वेरी नाइस, थैंक यू रिया, बहुत अच्छा लगा। हैव अ लवली मॉर्निंग। आप सबको अपने घर में अपने मम्मी डैडी और भाई को और सारे रिश्तेदारों को, फैमिली फ्रेंड्स को, जो भी आसपास रहते हैं आपके, जितने भी बोन एपिटीट में है, बोन एपिटीट ग्रुप में है, उन सबको भी हमारा बोन एपिटेम। अरे चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनीष जी, थैंक यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और अभी बातें करते रहेंगे। थैंक यू रिया। और जी, ये थी आरजे रिया, ऑल द वे फ्रॉम नासिक में है, लॉकडाउन में फंसी हुई है, और वो किसी वजह से वापस ऑस्ट्रेलिया आना उनका थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जल्दी ही आएंगी। चलिए दोस्तों, आपसे भी बातें करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, और आशा करता हूँ मनपसंद मॉर्निंग आपकी भी मॉर्निंग मनपसंद रहे, खुश रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे। और जैसे कहा कि
कैनबरा ACT में थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस रिलैक्स हो रहे हैं। अभी कैफे रेस्टोरेंट्स वगैरह में 10 लोग अलाउड हैं। मेरे ख्याल से इस फ्राइडे से या इस सैटरडे से, फ्राइडे को अनाउंस होगा, हमारे ACT चीफ मिनिस्टर जो है एंड्रू बार, वो शायद अनाउंस करेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस और रिलैक्स किए जाएंगे। हो सकता है कि 20 पीपल, जी हाँ 20 पीपल अलाउड होंगे कैफे रेस्टोरेंट में, और धीरे धीरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भी खोलेंगे। और इस फ्राइडे सैटरडे को ईद भी है, तो शायद ईद भी बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। तो आप सब लोगों से बस मैं विदा लेता हूँ। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलूंगा मैं आपको सुबह, जी आप, मैं नहीं मिलूंगा, कल सुबह, जी थर्सडे की सुबह हमारे RJ जगदीश लेकर आएंगे थ्रोबैक थर्सडे का एक कार्यक्रम, जी हाँ, जिसमें बॉलीवुड की गलियों में आपको ले जाएंगे और क्या करेंगे, किस पे आधारित गाने होंगे, क्या थीम होगा, ये तो आपको कल सुनना पड़ेगा। जी हाँ, 60s के गाने, 70s के गाने, 80s के वो मधुर गाने, वो गलियों में हमारे RJ जगदीश ले जाते हैं। जी हाँ, पिछला 3 बार उन्होंने गुलशन नंदा के ऊपर बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया था। गुलशन नंदा की कहानियों पर आधारित जो फिल्में थी, जिसमें शर्मीली थी, कटी पतंग थी वगैरह, बड़े प्यारे प्यारे गीत लेकर आए थे, वो आपने सुने। जी हाँ, थर्सडे को, तो थर्सडे को आप लगे रहिए, सुनते रहिए RJ जगदीश को। और ट्यूसडे को आती है हमारी RJ नेहा अपनी इन्फोमैनिक RJ नेहा की बातों का प्रोग्राम लेकर। चलिए आप लोग दोस्तों, आपसे विदा लेता हूं। हैव अ लवली मॉर्निंग, हैव अ लवली वेडनेसडे, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड ये आया मेड इन इंडिया या ऑस्ट्रेलिया से लेके इंडिया, जी हाँ एक ही। टेक केयर, सी यू, बाय बाय। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका।
but you're never gonna get it, तेरे हाथ कभी ना आने। शीला की जापानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। Hi Australia, this is Farah Khan and you're listening to Radio Manpasand. Hot girls, put your hands up and say, Om Shanti Om. All the cool boys, come on, make some noise and say, Om Shanti Om. बनारसिया, हाय बनारसिया, बनारसिया, हाय बनारसिया। रंग में भंगिया, भंग में रंग बनारसिया, हाय बनारसिया। संग में जंगिया, जंग में संग बनारसिया, हाय बनारसिया। बनारसिया, हाय बनारसिया, बनारसिया। चाल चला के हर होशियारी जानत यूं तो सब नर नारी। चाल चला के हर होशियारी जानत यूं तो सब नर नारी। मन के पर भोले भंडारी, मन के पर भोले भंडारी। घाट किनारे उम्र गुजारी, घाट बनारसिया, हाय घाट बनारसिया, घाट बनारसिया। ठाठों में ठाठ बनारसिया, हाय हाय ठाठ बनारसिया। ठाठों में ठाठ बनारसिया, ठाठों में ठाठ बनारसिया। ठाठ बनारसिया, हाय हाय ठाठ बनारसिया। रंग में भंगिया, भंग में रंग बनारसिया, हाय बनारसिया। संग में जंगिया, जंग में संग बनारसिया, हाय बनारसिया।
साहिबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी। और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ चल गई मेरी बातों से तू जल गई। हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। वो तरवा तू किस खेत की मूली है जरा पता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। बड़ा बेशर्म है तू तो लिखा है बड़ा, ये कमर नजर पता उम्र देखो बेरुखी पे कैसे अटका है पड़ा। ढल गई तू शाम की तरह ढल गई। हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा पता। मतलब की बकवास तेरा घाघरा, बगदाद हो या हो दिल्ली पाया आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। हर मेरा घाघरा, मेरा घाघरा, घाघरा। हर मेरा घाघरा, ऐसे बन रहा है जैसे कोई तोप है। मैं मजा सजा रजा जुआ होपलेस है तो फिर भी थोड़ी होप है। ढल गई आफत की डर। हाँ ढल गई हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा पता। उड़ती फिरती अफवाह तेरा घाघरा, बगदाद हो या हो दिल्ली पाया आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा, बगदाद से लेके
दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली, सेक्स। बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली, सेक्स। Imagine l'éclat d'un paysage qui te submerge, pas à pas tu pénètres dans cette atmosphère. Baby, de ce qui t'aspire, moi tu regardes qui t'inspire. All about the windows c'est Delhi, Delhi. All about the windows c'est Delhi, sex. Basti hai mastano ki Delhi, Delhi. Gali hai deewano ki Delhi, sex. काला कस के गले लगाता है, धड़कन की धूम सुनाता है। इसके बाएं तरफ भी दिल है, इसके दाएं तरफ भी दिल है। ये शहर नहीं महफिल है, ये शहर नहीं महफिल है। ये शहर नहीं महफिल है। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। कभी प्यार में गाली देता है, कभी गाली में प्यार भी होता है अपनी। कभी प्यार में गाली देता है, कभी गाली में प्यार भी होता है अपनी। आंखों का तारा भी यहाँ प्यार में बिल्कुल खोता है। All about the windows c'est Delhi, Delhi. All about the windows c'est Delhi, sex. Basti hai mastano ki Delhi, Delhi. Gali hai deewano ki Delhi, sex. Imagine l'instant où tu crois celle que tu attends. Tu parcours ses ruelles et même tu peux me saisir d'elle. Elle dépasse toutes tes attentes, elle n'est même pas réelle. Rien ne te laisse de place dans le palais obéissant. ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। Basti hai mastano ki Delhi, Delhi. Gali hai deewano ki Delhi, sex. Basti hai mastano ki Delhi, Delhi. Gali hai deewano ki Delhi, sex. ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं हूँ उदित नारायण और आप सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है।